कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जो सबके लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवत गीता के 51 शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप भगवत गीता का मतलब पूरी तरह समझ पाएंगे। इसलिए आप हर रोज सुबह या फिर सोते समय अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं 51 शिक्षाओं को। शिक्षा नंबर 1। जब इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी शक्ति का पता चलता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि बुरे वक्त आने पर भी हमारी सामर्थ्य और साहस की परीक्षा होती है। यह वक्त हमें यह शिक्षा देता है कि हम अपनी असली ताकत के साथ किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और अगर हम आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा नंबर 2। अपनी हर चिंता, डर, दुख ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, फिर आपकी हर समस्या को स्वयं ईश्वर दूर करेंगे। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें अपनी चिंताओं, डरों और दुखों को ईश्वर के समर्पण में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को शांति और सुख की दिशा में मदद कर सकता है। यहाँ पर भरपूर आत्मविश्वास के साथ भगवान के साथ विश्वास और आत्मा की शक्ति की भी बात की गई है कि वह हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। शिक्षा नंबर 3। दुख सुख में श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं बहुत काम आती है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि भगवत गीता की शिक्षाएं हमारे जीवन के दुख और सुख के समय में उपयोगी होती हैं और हमें उन्हें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। यहाँ पर गीता की शिक्षाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनका मानव जीवन में आवश्यकता पर बात की गई है। शिक्षा नंबर 4। जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है, और जिन लोगों को अपने कौशलों और सामर्थ्य पर पूरा यकीन होता है वे ही अक्सर सफल होते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति को मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता दिलाता है। शिक्षा नंबर 5। ईश्वर हर मनुष्य के दुख सुख, हर कर्म को जानते हैं, पर ईश्वर को कोई नहीं जान पाता। इस शिक्षा का मतलब ये है कि भगवान सभी की जीवन में होते हैं और उन्हें सबके दुख सुख और कर्म का ज्ञान होता है, लेकिन मानव जीवन के गहराई में भगवान को समझना बहुत कठिन हो सकता है। शिक्षा नंबर 6। कभी भी किसी में बहुत ज्यादा मोह और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक मोह और आसक्ति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को अधिक जटिल बना सकता है और हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। शिक्षा नंबर 7। आपका मन ही उसका सबसे दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे मन का संबंध हमारे साथ होता है और यह हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों की भूमिका निभा सकता है अगर हम उसे सही दिशा में निर्देशित करें। शिक्षा नंबर 8। स्वार्थी और मतलबी इंसान कभी आपके प्रेम को कभी नहीं समझ पाएगा, कभी आपकी कदर नहीं करेगा। इस शिक्षा का मतलब ये है कि व्यक्ति जो स्वार्थ पर होता है और केवल अपने ही लाभ की सोच करता है, वह आपके प्यार और मूल्य की महत्वपूर्णता को समझ नहीं सकता और आपकी कदर नहीं कर सकता। शिक्षा नंबर 9। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मनुष्य जीवन की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। जितनी मन में इच्छाएं रखोगे उतना दुखी रहोगे। इस शिक्षा का मतलब ये है कि मनुष्य का जीवन 3 जीवन दशाओं में बांटा जा सकता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह वाक्य भी बताता है कि मन कभी नहीं मरता है और जितनी अधिक इच्छाएं और आकांक्षाएं हम मन में रखते हैं वही हमें अधिक दुखी बना सकती है। शिक्षा नंबर 10। हर इंसान को बिना किसी चिंता, बिना स्वार्थ, बिना लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का समर्पण करना चाहिए, बिना किसी चिंता, स्वार्थ या लालच के, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से हमें संपूर्णता और सुख प्रदान कर सकता है। शिक्षा नंबर 11।
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं हर व्यक्ति के भीतर रहता हूं, उसके दिल में ही रहता है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण सभी व्यक्तियों के अंतरात्मा में विद्यमान हैं और वे सभी के दिलों में बसे हुए हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति का अंतरात्मा भगवान के साथ जुड़ा होता है और हमें उनका सतत आदर करना चाहिए। शिक्षा नंबर 12। ईश्वर के दर्शन मनुष्य को तब होते हैं जब उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि जब किसी की दृष्टि और मन पवित्र और परमात्मा की ओर दिशा करते हैं तो वह ईश्वर के दर्शन प्राप्त करता है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा की शुद्धता और भक्ति की आवश्यकता होती है। शिक्षा नंबर 13। अहंकारी, क्रोधी और निर्दयी लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आसुरी गुण होते हैं। इस शिक्षा का मतलब यह है कि अहंकार, क्रोध और निर्दयता जैसे आसुरी गुणों से दूर रहने से हमारे जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहता है और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में मदद मिलती है। शिक्षा नंबर 14। मनुष्य जिसका ज्यादा चिंतन करता है तो उसी में ही मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, फिर वो उसे ही प्राप्त करना चाहता है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि मनुष्य की चिंता और ध्यान उसी चीज की ओर मुख कर देते हैं जिसके बारे में वह अधिक सोचता है और वह चीज उसकी आसक्ति बन जाती है। इससे वह चीज प्राप्त करने की कोशिश करता है। शिक्षा नंबर 15। जब इंसान का मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां उसके लिए समस्या बन जाती है, और अगर मन मजबूत है तो परिस्थितियां मौका बन जाती है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि इंसान के मानसिक स्थिति का महत्वपूर्ण भूमिका खेलता है और उसके मन की स्थिति के आधार पर परिस्थितियां उसके लिए समस्या या मौका बन सकती हैं। यह हमें मानसिक मजबूती की महत्वपूर्णता का संकेत देता है। शिक्षा नंबर 16। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य सत्व, रज और तमोगुण से बना है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति में 3 प्रमुख गुण, सत्व शांति और ज्ञान का गुण, रज उत्साह और गतिशीलता का गुण, और तमोगुण मानसिक अस्तित्व और अलसता का गुण शामिल होते हैं। यह गुण हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करते हैं। शिक्षा नंबर 17। जिसे ईश्वर संभालते हैं उसे कभी कोई दुख नहीं आता। इस शिक्षा का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर की सृजना और संरक्षण में विश्वास रखता है वह दुखों का सामना करने में साहसी और स्थिर रहता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसे सहायक होता है। शिक्षा नंबर 18। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं वहां कभी नहीं जाना चाहिए। इस शिक्षा का मतलब यह है कि आपको उन स्थानों और व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जहां आपकी प्रेम और मूल्य की कदर नहीं होती, क्योंकि वहां आपका सुख और सामंजस्य नहीं हो सकता। शिक्षा नंबर 19। जो लोग अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर अपनी भावनाओं से जीते हैं उनको हर कोई बेवकूफ बना देता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि वे व्यक्तियां जो अपनी भावनाओं, ईमानदारी और सहानुभूति के माध्यम से अपने जीवन को जीतते हैं उन्हें कई बार दुनिया में बेवकूफ या अनजान माना जाता है। शिक्षा नंबर 20। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा साथी और कोई नहीं है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने आप को और अपने आत्मा को बेहतर से समझते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी हमारी खुद की सबसे अच्छी समझ होती है। शिक्षा नंबर 21। आज में जियो कल की चिंता करना छोड़ दो। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंश है सिर्फ आज को जीना और कल की चिंता को छोड़ देना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और सुख का एहसास कराता है। शिक्षा नंबर 22। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। इस शिक्षा का मतलब यह है कि वे लोग जो अन्याय करते हैं और दुष्कर्म करते हैं उन्हें निश्चित दंड देना चाहिए ताकि समाज में न्याय और कानून की पालन हो सके। शिक्षा नंबर 23। किसी से भी बहुत ज्यादा मोह कभी मत करना। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति या चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति या मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। शिक्षा नंबर 24। वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें दूसरों के प्रेरणा से नहीं चलना चाहिए,
बल्कि हमें अपनी आवश्यकताओं और मूल्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा नंबर 25, धोखा अपने ही देते हैं। महाभारत की कहानी। इस शिक्षा का मतलब यह है कि महाभारत की कहानी में कई पात्र अपने ही जीवन में धोखा देते हैं, जैसे कि दुर्योधन और शकुनी ने कौरवों को धोखा दिया और अक्षराज की मृत्यु की योजना बनाई। इसका संदेश है कि बुराई और धोखा अक्सर अपने ही लोगों से आता है और यह हमें सच्चाई और न्याय की प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिक्षा नंबर 26, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने आप पर होती है और हमें स्वयं खुद की रक्षा करनी चाहिए। ईश्वर या भगवान भी हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी सतर्क और कुशल रहने की आवश्यकता होती है। शिक्षा नंबर 27, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें खुद को नकारात्मक आदतों और व्यसनों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिक्षा नंबर 28, आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। इस शिक्षा का मतलब यह है कि आलसी और सुस्त व्यक्ति अक्सर अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनकी कमियों के कारण उन्हें समय पर कार्रवाई नहीं करती है। यह एक प्रेरणास्पद संदेश है कि हमें काम में उत्साहित और संघर्षशील रहना चाहिए ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। शिक्षा नंबर 29, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें अपने अधिकार में मिलने वाली चीजों का आनंद उठाना चाहिए और जिन चीजों को हम नहीं प्राप्त कर सके हैं उन पर दुख करना बेकार है। यह हमें जीवन को सजीव और खुशीपूर्ण तरीके से जीने की सलाह देता है। शिक्षा नंबर 30, जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। इस शिक्षा का मतलब यह है कि अगर हम खुशी और शांति चाहते हैं तो हमें अपने मन की परेशानियों और अधीनता को छोड़ना होगा। मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं। शिक्षा नंबर 31, जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। इस शिक्षा का मतलब यह है कि अगर हम बाहरी दुनिया के बहुत अधिक आसक्त होते हैं और उसे ही अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं तो हम अधिक चिंता, दुख और पीड़ा का अनुभव करेंगे। इसलिए हमें अपने अंतरात्मा के साथ भलाइयों का संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन को खुशीपूर्ण और आनंदमय बना सकें। शिक्षा नंबर 32, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। इस शिक्षा का मतलब यह है कि क्रोध और अक्रोध एक व्यक्ति के जीवन को अशांति और दुख का कारण बना सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति हो सके। शिक्षा नंबर 33, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें किसी के प्रति उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और हमें उनके साथ उचित और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, चाहे हम उनकी मदद कर सकें या नहीं। शिक्षा नंबर 34, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। इस शिक्षा का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपके दुखों में आपके साथ खड़ा होता है वही सच्चा और आपका अपना होता है। अन्य सभी लोग बाहरी होते हैं और उन्हें हमें अपने जीवन में सावधानी से चुनना चाहिए। शिक्षा नंबर 35, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें हर पल को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हर घटना और परिस्थिति हमारे अच्छे के लिए हो रही है और हमारे भविष्य का भी उत्तराधिकारी होता है। शिक्षा नंबर 36, हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें हर काम को समझकर, ध्यानपूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। समझदारी से काम करने से हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उन्नति में मदद कर सकते हैं। शिक्षा नंबर 37, जिंदगी में कभी किसी चीज की अति मत करना। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें मानव जीवन में मौद्रिक और औरिक रूप से चीजों की अति नहीं करनी चाहिए। उचित संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है,
ताकि हम अधिक समझदार और संतुष्ट रह सकें। शिक्षा नंबर 38, जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। इस शिक्षा का मतलब ये है कि अक्सर हम लोग उन्हें महत्व देते हैं जो हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु वे हमें उतना ही महत्व नहीं देते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सही मानवीय और आदर्श संबंध कैसे बनाए रखें। शिक्षा नंबर 39, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें खुद को महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानना चाहिए ताकि दूसरे भी हमारे मूल्य को समझें और सराहें। यदि हम खुद को महत्व नहीं देते तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। शिक्षा नंबर 40, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें अपने निर्णयों को सावधानी से लेना चाहिए और किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चा और सुरक्षित संबंध बनाने के लिए हमें जांच परख करनी चाहिए। शिक्षा नंबर 41, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की ही होती है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति सत्य, ईश्वर की शक्ति और महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ किसी कार्य को करता है तो वह उस कार्य में सफल होता है, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। शिक्षा नंबर 42, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। इस शिक्षा का मतलब यह है कि हमें छोटी बातों पर लड़ाई और झगड़े से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे मौलिक मूल्यों, इज्जत और अधिकार को संकट में देखा जाता है तो हमें उनकी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा नंबर 43, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम हार नहीं मानते तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिक्षा नंबर 44, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें दूसरों की संपत्ति और संप्रति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ न्यायपूर्ण और सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा नंबर 45, वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि सफलता वही प्राप्त करता है जो अपने मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से बनाए रखता है और हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। शिक्षा नंबर 46, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेगा। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमारा आहार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए हमें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। शिक्षा नंबर 47, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। इस शिक्षा का मतलब ये है कि बुरे लोग हमें हमेशा परेशानी पहुंचाते रहेंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। इसलिए हमें उनके साथ संवाद से बचना चाहिए और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। शिक्षा नंबर 48, समय की कदर करना सीखो। इस शिक्षा का मतलब ये है कि हमें समय की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय एक अनमूल्य धन होता है और हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। शिक्षा नंबर 49, अगर कोई योजना काम नहीं कर रही तो लक्ष्य नहीं, योजना बदलिए। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस शिक्षा का मतलब यह है कि जब हमारी किसी योजना का परिणाम नकारात्मक होता है तो हमें वह योजना बदल देनी चाहिए, इसके बजाय कि हम उसी योजना में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ावा देता है और हमें समस्याओं का सही समाधान ढूंढने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। शिक्षा नंबर 50, जिस तरह अंधेरे के आगे सवेरा होता है, उसी प्रकार संघर्ष के आगे हमेशा सफलता होती है। सफलता की प्यास को बस कड़ी मेहनत से निकला पसीना ही बुझा सकता है। इस शिक्षा का मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए हमें मेहनत और संघर्ष करना होता है, जैसे कि रात के अंधेरे के बाद सवेरा आता है। हमें आपसी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है।
शिक्षा नंबर 51, मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इस शिक्षा का मतलब ये है कि भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें स्वार्थ की बजाय समाज के हित में काम करना चाहिए और मानव कल्याण के लिए योगदान करना चाहिए। धन्यवाद। आप बताना आपको कौन सी शिक्षा अच्छी लगी।